आज देश भर में मनाया जा रहा है संविधान दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, देश संविधान निर्माताओं के योगदान को हमेशा याद रखेगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में संविधान दिवस पर हुए अनेक आयोजन। संविधान की प्रस्तावना का किया गया वाचन। मुंबई में आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी। शहीद जवानों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और देश में अब तक 120 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में मिले 38 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सदैव संविधान निर्माताओं के योगदान को याद रखेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था। गौरतलब है कि संविधान का ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। इसके सदस्यों में ऐसे अनेक व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। संविधान ने भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और इसके नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को बढ़ावा देने की वचनबद्धता व्यक्त की है। इधर प्रदेश में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि लंबे संघर्ष से मिली आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोग कर रखने के लिए एक मजबूत आधार की जरूरत थी, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने पूरा किया। राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर के घड़ी चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा स्थल के पास आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के आयुक्त दिलीप वासनीकर और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा शामिल हुए। श्री छाबड़ा ने लोगों को संविधान दिवस के संबंध में जानकारी दी। के सामने हम सब लोग इकट्ठा हुए, संविधान दिवस की महत्ता को हम सब लोगों को बचाने का काम किया
भारतीय बौद्ध महासभा बहुत ही अच्छा काम करती है। लगातार संविधान दिवस के अवसर पर सभी समाज के लोगों को, अन्य लोगों को बुलाकर यहाँ पर संविधान के संबंध में जागृत करते हैं और एक पुस्तक का भी विमोचन हम सब लोगों ने किया है। आप सब लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उधर भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोगों को संविधान से संबंधित जानकारी दी और संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया गया। आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म प्रवृत्त करते हैं। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। वहीं प्रदेश के स्कूलों में आज संविधान की प्रस्तावना का पाठ और संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा, गोष्ठी और भाषण जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में 26 नवंबर के आतंकी हमले में मारे गए लोगों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र हमेशा उन सुरक्षा बलों की वीरता और बलिदान के प्रति कृतज्ञ रहेगा जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि दी। हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वैसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। मुंबई में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और प्रदेश की खबरों में जांजगीर चांपा के सक्ती में 200 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने कहा कि भाजपा की नीति, रीति, सिद्धांत, उनके मूल्यों और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के काम से प्रभावित होकर लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। रीति से, सिद्धांत से, उनके मूल्यों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है केंद्र में, उससे प्रभावित होकर के आज 200 लोगों ने प्रवेश किया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री के अलावा मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा भी उपस्थित थे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 120 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 83,88,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 10,559 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 9,868 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 3,39,77,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। इस समय 1,10,133 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 63 करोड़ 71 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 133 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 38 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 312 मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशंस में चल रहा है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने
यातायात पुलिस अनेक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले की पुलिस स्कूलों में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर रही है। जिले के ट्रैफिक डीएसपी संदीप मित्तल ने बताया कि स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी होना जरूरी है। के मार्गदर्शन में उनसे यह आदेश प्राप्त हुआ है कि जितने भी जिले में संचालित विद्यालय हैं उसमें यातायात जागरूकता का कार्यक्रम किया जाए। उसी तारतम्य में आज आत्मानंद स्कूल परिसर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाना, मोटरयान नियमों के और जो तथ्य हैं उनके बारे में उनको अवगत कराना का प्रयास किया गया है, ताकि इस प्रकार का एक माहौल बने और हम सड़क के जो एक्सीडेंट के प्रकरण हैं उनमें कमी ला सकें। और इस जागरूकता कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता जगदलपुर में आयोजित की जा रही है। 25 से 28 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बस्तर सांसद दीपक बैज ने किया। इस प्रतियोगिता में तैराकी, वाटर पोलो और योग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य के 5 खेल जोन से लगभग 500 खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। प्रदेश में चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसी सिलसिले में बिलासपुर जिले के तखतपुर पुलिस ने एक कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि उस व्यक्ति के खिलाफ 17 जिलों में विभिन्न मामलों में अपराध दर्ज हैं। गोल्ड कंपनी है और उसमें एक डायरेक्टर अनिल शर्मा है और एक निर्मलकर है। दोनों को बिलासपुर पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है और इन दोनों के खिलाफ हमारे जिले में तारबहार में, तखतपुर में अपराध दर्ज है और इसके अलावा पूरे प्रदेश में 17 अपराध दर्ज हैं। कुल मिला के जो उनकी धोखाधड़ी के द्वारा की गई है पूरे प्रदेश में वो 21 करोड़ की है और निश्चित रूप से हमारे बिलासपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। हम लोगों ने अलग अलग जो चिटफंड की अलग अलग जगह जो केस दर्ज हैं अलग अलग थानों में, उसके लिए बहुत सारी टीमें बनाई हैं हमारे एडिशनल एसपी श्री रोहित झा के निर्देशन में, जो कि नोडल अधिकारी हैं चिटफंड के, और ये पहली सफलता मिल रही है। निश्चित रूप से आगे भी हम जो भी अन्य केसेज हैं हमारे जिले में जिसमें आरोपी अभी फरार हैं उन सभी को गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा चिटफंड के मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी संपत्ति की कुर्की भी की जा रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश भर में मनाया जा रहा है संविधान दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, देश संविधान निर्माताओं के योगदान को हमेशा याद रखेगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में संविधान दिवस पर हुए अनेक आयोजन, संविधान की प्रस्तावना का किया गया वाचन। मुंबई आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी। शहीद जवानों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और देश में अब तक 120 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में मिले 38 नए मरीज। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।